सो ही गाइस, आज मैं शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन यानी इंटरव्यू क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है भाई। और ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है ब्रो। इसी क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और उन्हीं सभी क्वेश्चंस को देखने वाले क्या क्या फॉलोअप क्वेश्चन आ सकता है और क्या फॉलोअप क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, मजा आ जाएगा और रीजन भी जानेंगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, जो भी आउटपुट आएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले जानते हैं भाई, इस कोड को पहले समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कि भाई ऑब्जेक्ट है जिसको एक कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर डाला हुआ है, मतलब कीवर्ड है। कॉन्स्ट पता है ये सबको क्या होता है कि भाई एक तरीका है वेरिएबल को बेसिकली डिक्लेयर करने का। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की है जिसका नाम मेरा नाम है, ग्रीट है। ग्रीट है, इसके अंदर रेगुलर फंक्शन है। ठीक है जी। अब इसके अंदर दिया हुआ है कंसोल डॉट लॉग, हेलो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, बाकी दे दिया दिस डॉट नेम, इसको रेफर कर रहा है। ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट, ओबीजे डॉट ग्रीट, ये फंक्शन। अब ये फंक्शन को एक और इस वेरिएबल पास कर दिया मैंने। अब मैं इसी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो भाई बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, वेट कर रहा हूँ मैं। कर दिया, बढ़िया बात है, कर दिया तो चलो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन कर दूँ, ये लीजिए, ये मैंने कर दिया रन। अब क्या आया, हेलो अनडिफाइंड। ये क्या बवाल हो गया, ये क्या बवाल हो गया। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो रेगुलर फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये एरो फंक्शन होता तो भाई थोड़ा समझ में भी आता है कि भाई हाँ चलो बवाल हो जाती है, ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन ये तो भाई फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझते हैं हम। जो दिस है ना हमारा, जो दिस होता है हमारा, वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर 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 स्ट्रिक्ट मोड ऑन नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है, किस पे होता है, कंसोल, नॉट लाइक दैट। वो होता है हमारा, अगर मैं दिस यहाँ प्रिंट करूँ तो वो होता है सीधा ऑब्जेक्ट को रेफर। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल करवाता हूँ तो वो कहाँ जाता है, विंडो को जाता है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट दिस कहाँ पे जाता है, विंडो को जाता है विंडो को। ये समझने की बात। अब देखना क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट। अब इस फंक्शन को जब मैंने इसमें इस दूसरे के वेरिएबल में पास कर दिया, और जब इसी फंक्शन को अब कंसोल करवाऊँ, मतलब कंसोल तो क्या करवाना, हमें पता है कि भाई ग्रीट फंक्शन ही, क्योंकि हेलो तो प्रिंट हुआ है ना, और ये हेलो इसी फंक्शन के अंदर है। ठीक है। तो क्या हुआ गाइस, जब हमने इस फंक्शन को दे दिया, तो जो दिस है ना, दिस, वो डिटैच हो गया इस ओबीजे, मतलब ये भूल गया कि भाई कोई ओबीजे भी है इसके पास। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो भाई जब हमने ये फंक्शन को दूसरे किसी वेरिएबल में पास किया और उसी फंक्शन को कॉल किया, तो बेसिकली दिस जो है ना, डिटैच हो गया ओबी से, ओबीजे से। तो अब इस दिस को नहीं पता भाई नेम क्या चीज़ है, नेम तो छोड़ो, ओबीजे भी नहीं पता इसको। ठीक है, इसीलिए वो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है। और दिस अभी भी क्या है कि विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसीलिए वो अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब फॉलो अप क्वेश्चन। तो ऐसा भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए कि भाई मेरे को हेलो अतुल आ जाए। हम क्या कर सकते हैं, अब आप बोलोगे भाई क्या करोगे, भाई करना क्या है, यहाँ कॉल कर दो, ये ले, ये ले, हो गया काम, हेलो अतुल आ गया। नहीं, बट देयर इज अ कैच। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हम समझ ही जाएंगे कि भाई हमें, अगर हम मतलब क्यों ही करना है ऐसे, ऐसे क्यों ही करना। ठीक है, क्यों ही करना है ऐसे, सीधे यहीं पे कॉल कर, है ना। अच्छा, अब मैं बोलूँ फॉलोअप क्या क्वेश्चन आ सकता है। फॉलोअप क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई जो ग्रीड फंक्शन है ना, इसी का यूज़ करूँ। ये जो ग्रीड फंक्शन है, इसी का यूज़ करूँ, मेरे को नहीं करना कि भाई ऐसे 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 ऐसे, ये फालतू चीज़ नहीं करनी मेरे को। ठीक है, ये फॉलोअप हो सकता है कि भाई ग्रीड फंक्शन जो है ना हमारा, वो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कैसे हो। तो अब क्या करें भाई, क्या करें। तो भाई इसके 3 सॉल्यूशन है। क्या है,
तीन सोल्यूशन। अगर आपने सोचा है कॉल, अप्लाई और बाइंड, तो भाई बहुत सही जा रहे हो, क्योंकि यही आंसर है इसका। ठीक है जी, चलो शुरू करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट क्या लगाएंगे, बाइंड लगाएंगे, ओ बी जे कर दिया, ओ बी जे डाल दिया। बाइंड, अगर हमें कॉल अप्लाई बाइंड के बारे में नहीं पता तो हमें पहले कॉल अप्लाई बाइंड को थोड़ा देख लेना चाहिए। ठीक है, बाइंड आपका जो है फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है जी, इसलिए हमने इसको एक फंक्शन में डाला और इसको रिटर्न कर दिया, मतलब इसको कॉल कर दिया। तो हम आंसर देखेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है जी। अच्छा, अब अप्लाई का यूज़, कॉल का यूज़ करते हैं। कॉल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, डॉट लगाऊंगा कॉल। ठीक है, इसके अंदर किसको रेफर करवाना है, दिस को बताना है। यहाँ पे हम बेसिकली दिस को बता रहे हैं कि भाई किसको आप रेफर करोगे, हम रेफर कर रहे हैं ओबीजे को वापस से। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कॉल कर दिया है, कॉल लगा दिया, तो फंक्शन ये कॉल हो जाना चाहिए सीधा, और ये आंसर आ जाना चाहिए हाथ हाथ। ठीक है, सेम गोज टू अप्लाई। ये लो जी, ये लो जी, आंसर भी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हमारे पास। अब आप बोलोगे कि भाई कॉल, कॉल अप्लाई मतलब क्या ही डिफरेंस है, तो गाइस हमें पहले पढ़ लेना चाहिए कि भाई कॉल, अप्लाई और बाइंड है क्या। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एक छोटी सी डिफरेंस है कॉल, अप्लाई की, बाइंड बाइंड कॉल और अप्लाई के अंदर। फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो बाकी आर्गुमेंट्स होते हैं ना, कॉल के अंदर सिर्फ नॉर्मली एक स्ट्रिंग में भेज सकते हैं। ठीक है, और जो बेसिकली जो अप्लाई है उसमें बेसिकली एरे के अंदर जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अच्छा, हमने तीनों तरीके देख लिए ना। एक और फॉलोअप क्वेश्चन का, मज़ा आ जाएगा, देखो अभी। एक और फॉलोअप क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई अगर मैं क्या करूँ, क्या हो अगर, क्या हो अगर, ठीक है, क्या हो अगर मैं इसको एरो फंक्शन बना दूँ। समझ रहे हो, इसको मैं एरो फंक्शन बना दूँ, अब बताओ जी क्या होगा। उप्स, इसको किसी भी तरह से कॉल करवा लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, हम्म, अब बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, बताओ जी, पढ़ा बताओ, नहीं पता, अरे पता होगा। चलो जी शुरू करते हैं। इसका आंसर भी गाइस हेलो अनडिफाइंड होगा। क्यों होगा पता है, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर, एरो फंक्शन के अंदर जो दिस डॉट दिस की वैल्यू है ना, एरो फंक्शन के अंदर की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा अलग अलग बिहेव करता है। ठीक है, तो जब भी एरो फंक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे दिस की वैल्यू जो है वो हमेशा आपको विंडो ऑब्जेक्ट में मिलेगी, और विंडो ऑब्जेक्ट में हमें नेम मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए अनडिफाइंड माना जाएगा। ठीक है, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा, अब एक और फॉलो क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि भाई एरो फंक्शन यही रहे किसी तरीके से, इसको मतलब मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से मैं कोई कुछ खास चेंजेस करूँ ना, एरो फंक्शन तो रहना ही चाहिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई हेलो अतुल आ जाए। क्या भाई इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना ब्रो। इसका कुछ कुछ वो ज़्यादा बुद्धि वाली, वो मतलब ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ है नहीं। मैं कुछ करना नहीं है, इसको रैप कर दो फंक्शन के अंदर। बेसिकली हाउ डू वी डू दिस, चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। ये देखिए, ठीक है, अभी इस फंक्शन को हमने इसके अंदर रैप कर दिया। ऑल्सो वी नीड टू डू दिस, राइट। हमने इसको फंक्शन कॉल कर दिया, और अब हमें इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, न्यू फंक। ठीक है जी, और अब हम इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे, न्यू फंक। ये हमने कॉल कर लिया, तो अब देखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन, अब हम देखेंगे कि जो दिस है ना, वो इस वाले फंक्शन को बेसिकली रेफर करेगा, क्योंकि ये बेसिकली जो है रेगुलर फंक्शन है। क्या हुई, नम फंक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्या हुई, दिक्कत क्या आई, क्या बवाल है। ये फंक्शन, अच्छा ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन सॉरी कॉमा था, यहाँ पे कॉमा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे तो हमारा आंसर हेलो चलाना चाहिए। हाँ भाई, तो मज़ा आया नहीं आया, आया मज़ा। फॉलो क्वेश्चन देखो क्या क्या हो सकते हैं।
तो ऐसे ही खुद से कुछ क्वेश्चन पूछो, या चैट जीपीटी की हेल्प लो। वो बोले कि भाई अपना करना क्या है, और उसको बोलो कि भाई ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मेरे को फॉलोअप क्वेश्चन दो जब मैं आंसर कर दूँ। ठीक है, तो बस चलो, बाय बाय।